जय हिंद दोस्तों। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में एमसीक्यूज को कवर करने वाले हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या से भारत में यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियों के आगमन का प्रमुख कारण था? पहला, कच्चे माल की आवश्यकता। दूसरा, नवीन बाजारों की प्राप्ति। तीसरा, पूर्व की धन संपदा का आकर्षण। चौथा, तत्कालीन शासकों द्वारा निमंत्रण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट मीन्स 1, 2 एंड 3। अब देखिए, जब जो यूरोपीय व्यापारी थे उसके पहले कुछ चुनिंदा व्यापारी, हमारे जैसे अरब से तो बहुत सारे व्यापारी आते थे, तो इसकी खबर फैली थी कहाँ? यूरोप तक। तो वो धीरे धीरे क्या है, ये देखा कि उन्होंने कच्चे माल की यहाँ से हमें प्राप्ति हो जाएगी, कच्चे मालों को हम एक तैयार माल में परिवर्तित करेंगे तो उसके लिए बाजार की प्राप्ति भी हो जाएगी, है ना। और ये देखा कि उस समय पूर्व में अपार धन संपदा है, तो ये तीन चीजें उनको बहुत ही ज्यादा आकर्षित की। और चौथा है जो तत्कालीन शासकों द्वारा नियंत्रण, ये पूर्णतः गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापम का सबसे प्यारा क्वेश्चन। चलिए भाई जूझते हैं इससे। कथन है, पुर्तगालियों ने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई, कारण है भारत की भूमि आधारित किलेबंदी करना था। तो आपने पुर्तगालियों के बारे में पढ़ा होगा, तो पुर्तगालियों ने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई, ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन क्या इसका कारण था कि भारत की भूमि आधारित किलेबंदी करना था? नहीं, बल्कि क्या करना था, सागर आधारित, यानी कि ये समझिए कि जितने क्षेत्रों में महासागर थे उन पर किलेबंदी करना था, उन पे अपना प्रभुत्व स्थापित करना था। तो सेकंड क्या है, बिल्कुल गलत है। इसलिए क्या है, ऑप्शन डी, कथन सही है किंतु कारण बिल्कुल गलत है। चलिए थर्ड है, मराठा शासन काल के संदर्भ में विचार कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन एक्चुअल में मध्यकालीन भारतीय इतिहास का है, ये गलती से ऐड हो गया, तो इसको भी कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि हम मध्यकालीन इतिहास तो करेंगे ही करेंगे। पहला कथन है, शिवाजी के मंत्री समूह अष्टप्रधान कहलाते थे। दूसरा, चौथ और सरदेशमुखी कर व्यवस्था थी। तीसरा, रायगढ़ में शिवाजी का सिंहासनारोहण हुआ था, मतलब सिंहासन आरोहण हुआ था, उनका राज्याभिषेक किया गया था। तो तीनों के तीनों कथन ही बिल्कुल सही है, दैट मीन्स ऑप्शन बी, तीनों कथन बिल्कुल सही हैं। चलिए कथन है, अंग्रेजों ने बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत की। तो स्ट्रेटजी फॉलो करिए, बिल्कुल सही कथन है ये तो। कारण था बंगाल में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई। तो क्या बंगाल में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई, ये कथन सही है? बिल्कुल कथन सही है। लेकिन अब इसमें दोनों के बीच में क्योंकि लगा के देखिए, अंग्रेजों ने बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत की क्योंकि बंगाल में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई। तो बिल्कुल स्पष्टीकरण इसका सही नहीं है, उसका रीज़न ये नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ का आंसर ऑप्शन बी, कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन जो कारण है वो कथन की सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन द फिलॉसफी ऑफ द बम से संबंधित है, जिसे हिंदी में कहते हैं बम का दर्शन? तो वी.डी. सावरकर, जतिन दास, चंद्रशेखर आजाद और भगवती चरण वोहरा। तो फिलॉसफी ऑफ द बम किसने लिखा था? भगवती चरण वोहरा जी ने लिखा था। देखिए एडीओ के पेपर के बाद एक्चुअल में मैंने जब उसका पेपर देखा, खासकर इंडियन जीएस से संबंधित, तो जिस टाइप से क्वेश्चन दिए गए हैं, ऐसे टॉपिक से क्वेश्चन दिए गए हैं जिसको लिटरली में यूपीएससी भी नहीं पूछता है। इंस्टीड ऑफ की यूपीएससी का सबसे फेवरेट टॉपिक है ये अपना क्या बोलते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ, है ना, यूएन।
उससे भी रिलेटेड जो एसटीजी गोल से रिलेटेड पूछा था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से, जो 17 पॉइंट में है, जिसे हम याद करते हैं मेंस में लिखने के लिए, लेकिन उससे भी क्वेश्चन बना दिया था। एक देखा मैंने क्वेश्चन, गांधी और इरविन के बीच में जो 11 सूत्री समझौते हुए थे, है ना, उसमें से भी क्वेश्चन बना दिया। तो उस हिसाब से मुझे मजबूर होना पड़ा कि ऐसे क्वेश्चन बनाऊं जिसके पूछे जाने की संभावना नहीं है, लेकिन व्यापम कभी भी पूछ सकता है। ठीक है, इसलिए मैंने एक सहायक संधि का क्वेश्चन बनाया, नहीं तो इतने को कौन याद रखते रहेगा, ऐसे करके ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते थे। लेकिन अब कैसे करें भाई, चलो व्यापम ऐसा कर रहा है तो हमें भी उनको फॉलो करना है, क्योंकि हमें जॉब लेनी है। 6 है, निम्नलिखित में से किन राज्यों के साथ सहायक संधि हुई थी। अब इसकी पूरी एक लिस्ट होगी, है ना, 10 से 11 लोगों का उसमें नाम है। तो जैसे हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, झांसी, पेशवा। अब इसमें से किन के साथ सहायक संधि हुई थी, तो इसमें आप ध्यान से देखिए, एलिमिनेशन मेथड हम लगाते हैं। देखिए झांसी में क्या थी, डलहौजी ने हड़प ली थी, मतलब व्यपगत का सिद्धांत के थ्रू उसने क्या किया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जिसे हम कहते हैं, उसके तहत झांसी को कब्जाया किया था, क्योंकि उस समय उत्तराधिकारी नहीं था। ऐसे करके उसने कानून बना दिया था, जिसमें जिसमें उत्तराधिकारी नहीं होंगे उसको वो हड़प लेता था, उस राज्य को। तो उसके तहत हम देखेंगे तो जो 4th नंबर का है इसमें है, तो ये एलिमिनेट हो गया, सी में एलिमिनेट हो गया, डी में एलिमिनेट हो गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी कि 1, 2, 3 एंड 5 ये सभी। अब आपको लिस्ट को आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो। 7th है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही था या थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विनोबा भावे जी क्या थी, प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही थी। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे 1857 की क्रांति के असफलता के कारण थे। पहला, एक बद्ध विचारधारा का अभाव। दूसरा है देसी राजाओं का देशद्रोही रुख। तीसरा है मुस्लिम वर्ग का देशद्रोही रुख। चौथा, योग्य नेतृत्व का अभाव। और पांचवा, सीमित जनाधार। अब इसमें हम एलिमिनेशन मेथड लगाएं। कुछ चीज़ें तो आप सबको भी 1857 की क्रांति से संबंधित जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा, क्योंकि हमें असफलता इसलिए मिली थी क्योंकि एक बद्ध विचारधारा का उस समय अभाव था। जो राजे राजवाड़े थे वो क्या थे, उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, तो देशद्रोही रुख उनका हो गया। तो दैट मीन्स ये दोनों के दोनों क्या है, बिल्कुल सही है। मुस्लिम वर्ग का देशद्रोही रुख ये नहीं था उस समय। 1857 के समय हमारे समाज में या हमारे देश में हिंदू मुस्लिम का वैचारिक बंटवारा नहीं हुआ था, है ना। तो उस समय मुस्लिम वर्ग भी 1857 की क्रांति में साथ था। तो जैसे यहाँ पे 3 को हम एलिमिनेट करते हैं ना, तो हम ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया, और फिर डी गलत हो गया, तो हम सही में पहुँच जाते हैं ऑप्शन सी, दैट मीन्स 1, 2, 4 एंड 5। योग्य नेतृत्व का तो अभाव था ही, सीमित जनाधार था, मतलब एक सीमित क्षेत्र तक ही यह सीमित था। चलिए, भारतीय इतिहास में लॉटरी समिति का संबंध किससे है। तो भारतीय इतिहास में लॉटरी समिति का संबंध किससे है, नगर सुधार से है, जिसको क्या किया गया था, कलकत्ता में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक भारतीय इतिहास में श्वेत विद्रोह, जिसे व्हाइट म्यूटिनी के नाम से भी हम जानते हैं, श्वेत विद्रोह का कारण क्या था। अशुद्ध भोजन, अधिकारियों द्वारा शोषण, न्यूनतम वेतन या भत्ता। तो श्वेत विद्रोह क्यों हुआ था, क्योंकि भत्ता उनको नहीं दिया जा रहा था जो उनसे वादा किया गया था, इसलिए श्वेत विद्रोह व्हाइट म्यूटिनी हुआ था। गुलामगिरी किसकी रचना है। तो इसका सही आंसर है ज्योतिबा फूले जी की रचना है। और अभी खासकर अभी बहुत ही ज़्यादा एक मूवी आ रही थी, है ना, नहीं पता वो रिलीज़ हुई कि नहीं हुई, तो बहुत ज़्यादा चर्चा में बना हुआ था ये ज्योतिबा फूले जी, तो मैंने उसकी रचना को शामिल कर लिया। हो सकता है कि कभी पूछ दिया जाए, अदरवाइज़ आपको पता भी होना चाहिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन है ब्रिटिश सरकार ने बंगाल का विभाजन किया। तो बिल्कुल सही है भाई, उन्होंने बंगाल का विभाजन तो किया था। दूसरा है कारण है क्योंकि बंगाल को दुर्बल करना था।
तो ये भी बिल्कुल सही है। तो 12th का क्या हो जाएगा, कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कई बच्चों को लगेगा कि बंगाल को दुर्बन करना नहीं था सर, उस समय तो उसका मेन रीज़न था कि प्रशासनिक दृष्टिकोण के तहत उसका बंगाल का विभाजन किया गया था। बिल्कुल सही है, वो एक वन ऑफ द रीज़न है, मतलब उनमें से एक कारण है। लेकिन अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य क्या था, उस समय बंगाल क्या था, एक शक्ति का केंद्र था, राजनीतिक शक्ति का केंद्र था, विचारधारा का केंद्र था। यहीं से जो कुछ भी अंग्रेजों के खिलाफ जब उस समय रणनीति बनाई जाती थी तो अंग्रेज सबसे ज़्यादा बंगाल से ही डरते थे। तो उनका उद्देश्य था कि भाई हमें बंगाल को कहीं ना कहीं कमज़ोर करना है ना। इसीलिए उनका हिडन जो मुख्य उद्देश्य था वो बंगाल को दुर्बल करना था। चलिए, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। 1857 की क्रांति से संबंधित नायक हैं, एक तरफ नाम लिखा गया है, दूसरी तरफ उनके स्थानों की नाम दिए गए हैं। तो थर्ड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हम मिलाते हैं, नाना साहिब का संबंध है कानपुर से, बी बख्त खान का संबंध है दिल्ली से, बेगम हजरत महल जी का संबंध है लखनऊ से, कुंवर जी का संबंध है कहाँ से, बिहार से। निम्नलिखित में से किस जनजाति विद्रोह को उलगुलान के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, मुंडा विद्रोह को हम उलगुलान के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन है वर्ष 1907 में कांग्रेस का सूरत विभाजन हुआ। क्या यह कथन सही है? तो यह कथन बिल्कुल सही है, 1907 में हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है। कारण इसका है कि कांग्रेस में दो विपरीत विचारधाराओं का उदय होना था। तो बिल्कुल ये भी सही है, क्योंकि नरम दल और गरम दल जब नहीं बटे रहते, वैचारिक मतभेद नहीं होता, तो सूरत विभाजन तो होता ही नहीं है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है। चलिए भाई, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ सभा या समाज के नाम दिए गए हैं, दूसरी ओर उनके संस्थापक के नाम दिए गए हैं। तो इनका सही, इसमें पूछा है उपरोक्त युग्मों में से कितने सही हैं, है ना, ये पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कितने सही हैं, तो सभी चारों के चारों सही हैं। क्यों? क्योंकि आत्मीय सभा इनके द्वारा स्थापित की गई थी, राजा राम मोहन राय। प्रार्थना सभा आत्माराम पांडुरंग जी के द्वारा। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले। आर्य समाज दयानंद सरस्वती। ते चारों के चारों क्या हैं, बिल्कुल सही हो जाते हैं। चलिए, कथन है गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार की दमन नीतियों के विरुद्ध सत्याग्रह का रास्ता चुना। बिल्कुल सही है, गांधी जी ने ही सत्याग्रह का प्रयोग किया था। कारण है कि सत्याग्रह सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर आधारित था। बिल्कुल ये भी सही है, और इसीलिए क्या है, यह इसका सही स्पष्टीकरण करता है। मतलब कथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण क्या है, कथन की सही स्पष्टीकरण करता है, क्योंकि सत्याग्रह का मतलब ही होता है, वही सिद्धांत पर आधारित है, सत्य और अहिंसा। और गांधी जी क्या थे, अहिंसा को मानते थे, ठीक है, हिंसा के पक्षधर नहीं थे। चलिए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ सूची 1 में दी गई है कुछ नीति और कुछ सिद्धांत, दूसरी ओर दिए गए हैं उनसे संबंधित व्यक्ति। उपरोक्त युग्मों में से कितने युग्म सही हैं, आपको ये बताना है। अब इसमें ये नहीं पूछा है कि ABC सही, इसमें ये पूछा है कि कितने युग्म सही हैं। ऐसे नेचर की भी तैयारी आप करके रखिए। इसका सही आंसर हो जाएगा 18 का इसमें से केवल एक
ऑप्शन है केवल एक। कौन सा सही है? तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मेटकाफ को। तो यह तो बिल्कुल सही है। व्यपगत का सिद्धांत किसने दिया था? तो डलहौजी ने। इधर हो गया। सहायक संधि किससे संबंधित थी? वेलेजली से। रिंग फेंस की नीति का संबंध किससे था? कर्जन से ना होकर के वॉरेन हेस्टिंग्स से था। ठीक है, तो एक ही हमें इसमें सही मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इतिहास में 7 अगस्त 1905 क्यों महत्वपूर्ण है? जैसे हम 15 अगस्त 1947 को याद रखते हैं ना, वैसे ही आपको 7 अगस्त 1905 को भी याद रखना है। क्यों? क्योंकि इस दिन ना स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। चलिए, निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट किया था? ए भगत सिंह, बी राजगुरु, सी सुखदेव, डी बटुकेश्वर दत्त। अब इसमें क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। क्यों? क्योंकि हमेशा हम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी का ही नाम सुनते हैं, लेकिन केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने का जो जिम्मेदारी थी या जिन्होंने बम फेंका था वो कौन थे? तो ऑप्शन डी यानी कि ए मिस भगत सिंह और डी मिस बटुकेश्वर दत्त, तो ये दोनों के दोनों शामिल थे। राजगुरु और सुखदेव इसमें शामिल नहीं थे। ठीक है, अब इसको याद करने का क्या करिएगा, जैसे केंद्रीय विधानसभा में बम, बम का मतलब बी, भगत सिंह का मतलब बी, बटुकेश्वर दत्त का मतलब बी। तो ट्रिपल आर जैसे हम पढ़ते हैं ना, वैसे ट्रिपल बी के हिसाब से इसको याद कर लीजिएगा, तो फिर हमेशा आपको इसमें आसानी रहेगी। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना गांधी जी द्वारा नहीं हुई थी? नेटॉल भारतीय कांग्रेस, टॉलस्टॉय फॉर्म, अहिंसात्मक प्रतिरोध सभा और बहिष्कृत हितकारिणी सभा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बहिष्कृत हितकारिणी सभा किनके द्वारा स्थापित की गई थी? तो बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा स्थापित हुई थी, न कि गांधी जी के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे नेहरू रिपोर्ट की अनुशंसाएं थी? अब ये बहुत ही टफ क्वेश्चन है, अब लेकिन मुझे मजबूर हो गया आप लोगों के लिए क्वेश्चन बनाना पड़ा है, क्योंकि क्या भरोसा भैया व्यापम कभी क्वेश्चन दे दे तो मेरे ख्याल से आप इसकी भी एक बार रीड कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए, पहला है मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी, दूसरा भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन, तीसरा सामूहिक प्रतिनिधित्व के आधार पर निर्वाचन, फोर्थ है वयस्क मताधिकार पर चुनाव, फिफ्थ है भारत के लिए स्वतंत्रता की मांग। अब देखिए, उस समय जब मोतीलाल नेहरू जी ने रिपोर्ट जब सौंपी थी तो उन्होंने भारत की स्वतंत्रता की मांग उस समय नहीं की थी, क्योंकि उस समय स्वायत्तता की मांग की जा रही थी, न कि स्वतंत्रता की मांग की जा रही थी। तो इसके कारण भी उनकी काफ़ी आलोचना हुई थी, है ना। और उस समय मतलब ऐसी परिपक्वता नहीं आई थी कि हम स्वतंत्रता की सीधे मांग करते, या ऐसी स्थिति नहीं थी। तो उस समय हम स्वायत्तता की मांग करते थे कि भाई हमें कुछ फ्रीडम दो, पूरा स्वतंत्रता नहीं दे पा रहे हो तो फिफ्थ को हम एलिमिनेट करते हैं। तो देखिए, ये एलिमिनेट हो गया, सी एलिमिनेट हो गया, डी एलिमिनेट हो गया, और इसका सही आंसर क्या हो गया? 1, 2, 3 एंड 4। तो इन कम से कम 2-3 पॉइंट को आपको रिवीजन कर लीजिएगा इसमें से। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। अगस्त प्रस्ताव, व्यक्तिगत सत्याग्रह, वेवेल योजना, पाकिस्तान प्रस्ताव। उपरोक्त में से कौन सी घटनाएं एक ही सन में घटित हुई थी, मतलब एक ही वर्ष में घटित हुई थी, वह कौन सी घटना थी? तो अब देखिए, यहाँ पे ध्यान लगाइए, थोड़ा सा एलिमिनेशन लगाइए। वेवेल योजना हुई थी 1945 में, और हम देखते हैं थर्ड को हम एलिमिनेट करते हैं ना, तो सभी चारों ये एलिमिनेट हो गया, बी ये एलिमिनेट हो गया, सी ये एलिमिनेट हो गया, तो बचा क्या? ऑप्शन डी, यानी कि 1, 2 एंड 4। ये सभी क्या है? 1940 की ही घटनाएं हैं। ठीक है, मतलब 1940 में ही तीनों की तीनों घटनाएं घटित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कथन है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया, और कारण है काकोरी कांड 1922। अब थोड़ा सा इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, पहले आप आंसर देने की कोशिश करिएगा, फिर मैं आपको बताता हूँ। चलिए आंसर देने की कोशिश करिए। 1, 2, 3।
क्या हो सकता है? चलिए अब इसका आंसर बताता हूं मैं आपको कि कथन सही है किंतु कारण गलत है। क्यों? क्योंकि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था, बिल्कुल सही है। लेकिन क्या रीजन काकोरी कांड था, कारण काकोरी कांड था? नहीं, चौरी चौरा कांड था 1922। काकोरी कांड तो कब हुआ था? 1925 में हुआ था, है ना। तो काकोरी कांड और चौरी चौरा कांड में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न बना रहता है, तो इसीलिए मैंने आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए इसको कारण को डाला हूँ। इसका सही आंसर होगा चौरी चौरा कांड आएगा। उसके वजह से क्या हुआ था, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था। चलिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। कथन है, गांधी जी ने नमक को सविनय अवज्ञा आंदोलन में केंद्रीय मुद्दे के रूप में चुना था, है ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था तो क्या हुआ था कि भाई दांडी मार्च निकाला था, पूरे भारत देश में नमक कानून तोड़ा गया था नमक बना करके। कारण है, नमक का मुद्दा गरीबों के साथ ही हर भारतीय को प्रभावित करने वाला तथा उससे प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ था। तो बिल्कुल ये भी सही है और यह उसका क्या है, सही स्पष्टीकरण है। क्योंकि गांधी जी जानते थे जब तक हम आंदोलन में सभी का सहयोग नहीं मिलेगा, कोई ऐसा मुद्दा जो सभी को प्रभावित नहीं करता, तब तक जनता डायरेक्टली जुड़ेगी नहीं आंदोलन से। तो उन्होंने क्या किया, नमक के मुद्दे को चुना, है ना। तो नमक क्या है, घर घर में खाया जाता है ना। दाना दाना एक समान हर घर में ये मिलता है। तो इसके कारण गांधी जी ने इसको नमक को केंद्रीय मुद्दे के रूप में चुना था। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। तो चलिए आज के सेशन में हम 25 क्वेश्चन ही करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम फिर आधुनिक भारतीय इतिहास का 25 क्वेश्चन को कवर करेंगे। थैंक यू सो मच, बने रहिएगा। फिर धीरे धीरे हम क्या है आपके बाकी इंडियन जीएस के टॉपिक को कवर करते जाएंगे।